हेलो गाइस, वेलकम टू स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोगों का यही क्वेश्चंस कमेंट आ रहा था कि कब ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू होगा। तो आज से ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू कर रहे हैं और यह फिजिक्स का है। तो इससे 50 से रिलेटेड VVI क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा, जो अब की बार 2026 में इससे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं हम क्लास की ओर। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन है। तो धारिता का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब बटे वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम्ब बटे वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 100 माइक्रोफेराडे। क्या है? 100 माइक्रोफेराडे। एक मिनट रुक जाइए। 100 क्या है? 100 माइक्रो ये इसका जो चिन्ह होता है माइक्रोफेराडे धारिता वाले संधारित्र को, क्या है? संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? वो हमारा हो जाएगा 0.5 जूल। चलते हैं तीसरा नंबर की ओर। तो संधारित्र के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? तो विभवांतर जो होती है वो हमारे समान रहती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती जो होता है हमारा, तो हो जाएगा इसका r-q के होता है। क्या होता है? r-q के। छठा क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो किस पर नहीं करती है? तो प्लेटों के आवेश पर नहीं करती है। चलते हैं अगला नंबर की ओर। तो पिकोफेराड मात्रक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब की बार यह क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो यह पिकोफेराड विद्युत धारिता का है। क्या है? विद्युत धारिता का। 8वां नंबर है, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेराडे है। उसकी त्रिज्या में क्या होगी? तो त्रिज्या पता करनी है तो 9 मीटर हो जाएगी हमारा। इसमें मेन क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे। तो परावैद्युतांक का इकाई मात्रक क्या होता है? तो परावैद्युतांक का इकाई मात्रक होता है c² n इनवर्स m इनवर्स 2। c जो हमारा सूचित किया जाता है वो कूलम्ब से सूचित किया जाता है, n न्यूटन है और m आप लोगों को पता ही है मीटर है। 11वां नंबर क्वेश्चन जो है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो हमारी इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर जो कह रहा है वो, तो क्या कह रहा है अगला नंबर? आवेश जो होता है संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? तो उसका शून्य हो जाता है। आवेश संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो शून्य हो जाता है। चलते हैं अगले VVI क्वेश्चंस की ओर। विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता d/dx होता है, dV/dx होता है। और 16वां क्वेश्चन जो है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो Q0A/D हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Q0A/D हो जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अब की बार ये भी छपेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो 1/4 पाई Q0 × Q/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई
4π Q0 × Q/r हो जाएगा। वही 18वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या की यानी कि बड़ी आर, तो बड़ी आर में आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता जो होती है वो हमारा 1 नंबर नहीं बी नंबर हो जाएगा। 4π Q0 × बड़ी आर हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या बोली है, बड़ी आर, तो यहाँ पे भी बड़ी आर हो जाएगी। तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है, विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। क्या होता है, W/Q हो जाएगा। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, W/Q। और 20 नंबर जो है क्वेश्चन वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो एक फेराडे जो सूचित किया जाता है F से सूचित किया जाता है। एक फेराडे बराबर जो होता है वो 1 CV इन्वर्स होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक फेराड बराबर होता है 1 CV इन्वर्स। और 21 नंबर जो सवाल है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो ½ CV² होती है। यानी कि हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं 1/2 CV² या फिर ½ CV² भी बोल सकते हैं इसको। चलते हैं अगले नंबर की ओर। तो क्या है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो क्या होता है, तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1/r²। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। एक स्टेट कूलम्ब बराबर जो होता है हमारा कितना होता है, तो 1/3 × 10⁻⁻⁹ होता है। और माइनस को नहीं लिखेंगे